मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर जिला विकसित मध्य प्रदेश संकल्प को साकार करने हेतु जिला घरेलू उत्पाद डीडीपी रिपोर्ट 2022-23 का भोपाल में विमोचन किया गया। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की सोच को जिला स्तर पर लागू करने की पहल है। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ला ने इसे विजन 2047 की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन जिलों में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान दिया। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का 45%, औद्योगिक क्षेत्र का 19% और सेवा क्षेत्र का 36% योगदान रहा। इस अवसर पर इंडिया फाउंडेशन और राज्य योजना एवं सांख्यिकी विभाग के बीच 2 समझौते हुए, जो डाटा इनोवेशन हब और रिसर्च एनालिसिस यूनिट की स्थापना में सहायक होंगे। रिपोर्ट सभी जिलों को विकास योजनाओं के डेटा आधारित आधार प्रदान करेगी, जिससे नीति निर्माण अधिक सशक्त और स्थायीकृत होगा। इस अवसर पर पहले इंडिया फाउंडेशन और मध्य प्रदेश योजना एवं सांख्यिकी विभाग तथा राज्य नीति आयोग के बीच औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। रिपोर्ट लॉन्च हुई एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है और इसके आगे अगले दिनों में ये होगा कि हर ज़िले का जो ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट है उसका सर्वे करके हम उसका आंकड़ा बनाएंगे और उसके जो कंपोनेंट्स हैं हर एक के, जैसे कि मतलब कृषि और उद्योग और टर्शरी सेक्टर कितना है और उसमें इनफॉर्मल सेक्टर कितना है, फॉर्मल सेक्टर कितना है, इस सब के हम लोग सारे आंकड़े इकट्ठे करके एविडेंस बना लेंगे और उससे जो है वो हर ज़िले की एक बेस लाइन बन जाएगी कि 2024-25 में या 2025-26 में उसकी अर्थव्यवस्था की ये हालात थी। और उससे फिर हम उम्मीद करेंगे कि हम उसके विकास का एक ब्लूप्रिंट बनाएं कि वो अगले 5 साल में हर ज़िला कितना बढ़ेगा और किस आधार पे बढ़ेगा, क्योंकि हर ज़िले की अपनी एक खासियत होती है और उसी खासियत को, उसी स्ट्रेंथ को और आगे बढ़ाना, वो हम लोग उस ब्लूप्रिंट में लगाएंगे। तो जो ये मध्य प्रदेश का जो विजन डॉक्यूमेंट बना है, जो भी कल कैबिनेट से अप्रूव हुआ, ये उसका आधार बन जाएगी। तो ये काम हम लोग आगे आने वाले दिनों में करेंगे। देश की जीडीपी तो सब राज्यों से ही बनती है, तो अगर मध्य प्रदेश जैसे कि अभी 10% से ग्रो कर रहा है तो वो पूरे देश के ही सकल उत्पादन में जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसका अनुदान है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हमारा 10% से बढ़ के 14% बढ़ने लगा तो वो देश की जो है वो प्रोग्रेस में फ़ायदेमंद ही होगा।